गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, पेप्सी, नोकिया, इवन के ट्विटर के सीईओ भी जो हैं वो इंडियन आ गए हैं। अब आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है। क्या वजह है, हर जगह इंडिया 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 ही क्यों हो रहा है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि गीता गोपीनाथ जी का नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? एक तो वो इंडियन है, ये नाम आता है कि इंडियन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो काम करेंगी। वो अपने काम को जिस तरह इंडियंस अपने मुल्क में रह के काम करते हैं ना, वो वहाँ आईएमएफ में बैठ के अपने मुल्क को प्रमोट करेंगे। सर, हम देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब में जो है ना वो लोग इंडियंस को प्रेफर करते हैं, क्यों? एक्चुअली सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है। तमाम कंट्रीज़ जितनी भी हैं इन द वर्ल्ड, उसको इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा सरोकार है। तो उन्होंने अपनी इमेज इतनी अच्छी रखी है ना। इमेज अच्छी, देखें हम आपस में लड़ते हैं, वो लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन बाहर अपना इमेज बेहतर बना के रखते हैं, जिसकी वजह से उनको रिस्पांस भी उस तरह से मिलता है। हम अपने ही इमेज को बाहर जाके भी ख़राब करते हैं और यहाँ पर रहते हैं तो हम ख़राब हैं ही। जैसा कि सर हम आईएमएफ के मकरूज हैं, हम कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, और अब वहाँ पर एक इंडियन आके उस सीट पर विराजमान हो गया। क्या लगता है अब हमें कर्जा मिलेगा या नहीं? नहीं, कर्जा मिलेगा। वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से गरज नहीं होती किस मुल्क की तरफ जा रहा है या क्या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो वो आपको देंगे कर्जा, और आप कोशिश करें कि कर्जा ऐसा कम ही लिया करें। वो प्रोफेशनल वे से चलेंगे आपके साथ। दे डोंट केयर अबाउट इट दैट you are Pakistani or you are Sri Lankan or you are Bangladeshi, because that is their job, वो उनकी जॉब है। आने वाले टाइम में हम इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होता देख रहे हैं। आने वाले के टाइम में क्या, अभी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमसे उनकी करेंसी बड़ी है, उनकी मेरे हिसाब से हमसे उनकी जो फौज है, आर्मी है, वो भी हमारी जो है ना वो उनसे नीचे है। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर बनने जा रही है 2022 में, आप इसको कैसे देखते हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईएमएफ का पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जैसे अब चल रहा है, तो इसका मेरे ख्याल में जो दो रीज़न जिसमें मुझे लगती हैं कि वो एक तो है इंडियन है वो, दूसरा इंडिया पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आईएमएफ में लॉबी कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह ग्रे लिस्ट से निकल कर ब्लैक लिस्ट में आ जाए। तो अभी अगर हम देखें पाकिस्तान के सिनेरियो को कि पाकिस्तान का आईएमएफ करंट सिनेरियो क्या है, फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ तरीके लब्बैक तकरीबन जो इनका मामला हुआ था फ्रांस के सफ़ीर को निकालने वाला। दूसरी तरफ जो है अमेरिका के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात नहीं हैं, पुराने वाले जो पहले थे हमारे साथ। अमेरिका भी समहाउ हमें चाहता है ब्लैक लिस्ट में डालना, और इंडिया के साथ इंडिया के भी अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बेसिकली ये लॉबी इनकी जो थी अमेरिका की और इंडिया की जो लॉबी थी, अब इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा इस वजह से। अगर एक इंडियन वहाँ पे आईएमएफ में लगती हैं तो मेरा नहीं ख्याल इससे कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साइन हो सकता है इसका। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, गीता गोपीनाथ को आप जानती होंगी कि इंडियन है और आईएमएफ उन्होंने 2018 में ज्वाइन किया था, ठीक है, और इस टाइम उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए 2022 में। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? अगर वैसे हम देखा जाए, ठीक है, उनकी कंट्री पे प्रोग्रेस करिए तो उसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली कंपैरिजन करें इसका तो फिर बहुत पीछे है पाकिस्तान उनके लिहाज से। तो क्यों पीछे है, क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, और अगर रिसोर्सेज है भी तो हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। दरअसल बात यह लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ एजुकेशन, ये दोनों चीज़ों की वजह से हमारी कंट्री भी पीछे है। इसी वजह से फिर हम लोग को, हमारे पास मौके हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है ना, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का हमारे पास सही तरीका नहीं है और लोगों को खास इतना पता भी नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी मैनेजर जो भी आके बैठ गई हैं वो इंडियंस हैं, लेकिन होगा वही जो आईएमएफ चाहेगी। उन्होंने भी आईएमएफ के रूल्स को फॉलो करना है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, इंटरनेशनल पोस्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर भारत के जो इंडियन बिजनेसमैन हैं वो बैठे हुए हैं, या फिर वहाँ के जो ज़्यादा मतलब हायर पोस्ट पे जो पढ़े लिखे लोग हैं इंडियन ज़्यादा हैं। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो बिज़नेस हैं वो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। तो बाहर के मुल्क उनको इसलिए वो बाहर के मुल्कों में जाके अपने मुल्क को भी प्रमोट करते हैं और अपने बिज़नेस को भी प्रमोट करते हैं। ये उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत नुकसानमंद है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हमारे खिलाफ हैं। तो सर, अभी कुछ दिन पहले ट्विटर के सीईओ चेंज हुए हैं और वहाँ पे भी एक इंडियन आगे हैं जिनका नाम पराग अग्रवाल है, और अभी रिसेंटली आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है।
क्या रीज़न है कि हमें हर ओहदे में आगे बढ़ते इंडियन ही सिर्फ क्यों नज़र आ रहे हैं? देखिए उनकी अपनी एबिलिटी है और इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने सोर्सेज अपने यूज़ किए हैं और उन्होंने उन कंपनीज़ को जो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने का चांस दिया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो आईटी में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जो एजुकेशन से ही बंदा आगे जा सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं जा सकते। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान का आईएमएफ का रिलेशन और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे पाकिस्तान पर अगर मतलब जिस तरह वो डिप्टी डायरेक्टर बन चुकी? जी, पाकिस्तान के जो इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो असरात पड़ेंगे उनके डिप्टी डायरेक्टर बनने के, वो ज़ाहिर सी बात है बुरे ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बच रहा है, ग्रे लिस्ट में है शायद। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, इनको कर्ज़े लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। पिछले दिनों में आपने शौकत तरीन साहब को देखा होगा कि वहाँ पे बड़ी देर बहुत दिनों बाद ये इनकी जो शराइत हैं वो मंजूर हुई हैं और बड़ी कठिन शराइत रखी हुई थी उन्होंने, IMF ने इनको कर्ज़े देने के लिए। लेकिन वो बाद में जैसे भी इनका आपस में हुआ वो हो गया, लेकिन आगे तो जाहिर सी बात है इनको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को। हमारे जो मुल्क के मर्द हैं वो उनके भी इकॉनमी में कोई हाथ नहीं है, तो औरतें कैसे जाएंगी? सर यही तो बात है, तो कुछ ना कुछ तो ये तो अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि हमारी इकॉनमी देखें कैसे जो है सारी डिस्टर्ब हुई है, तो इसमें औरतें कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी हो और जॉब करे। पढ़ी लिखी औरत अपना घर अच्छा मैनेज कर सकती है, अपने सिस्टम को वो अच्छा चला सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब ही करेगी तो वो ठीक रहेगी। सर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, पेप्सी, नोकिया, इवन के ट्विटर के CEO भी जो हैं वो इंडियन आ गए हैं। अब IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है। क्या वजह है हर जगह इंडिया 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 ही क्यों हो रहा है? इंडिया में जो उनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, एक चीज़। नंबर 2, वहाँ पे IT को जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान से 200 नहीं 2000 टाइम्स ज़्यादा है डेवलप दी हुई। पाकिस्तान में अभी तक हमारे यहाँ ठीक है IT को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे लैकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे यहाँ IT के अंदर किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो रही। किसी किस्म के हम लोग एक लिमिट तक जाकर रुक गए हैं ना। अगर हमारे यहाँ पे IT लेवल की हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ जैसे इंडिया में बनाई हुई हैं, उनका प्रोफेशन है 90% वहाँ पे लोग जो उनसे हैं वो IT के अंदर हैं, और यही वजह है कि वहाँ जितने भी इस वक्त आप बड़ी कंपनीज में देख रहे हैं तो रिकॉल उनके जो स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तानी पीपल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ तालीम, और वो हमारे से किसी मामले में भी आगे नहीं है, सिर्फ तालीम के शोबे में वो हमसे आगे हैं। और यही वजह है कि अच्छी पोस्ट, सब बड़ी बड़ी जॉब्स जो भी उन्हीं को मिलती हैं। मैं फ़ॉरेन में रहता हूँ और मैं गल्फ़ कंट्री में रहता हूँ, मैं जॉब उधर करता हूँ। दूर ना जाए, हमारी कंपनी में भी यही है कि जितने बड़ी बड़ी पोस्ट है उन्हीं की हैं, और सिर्फ और सिर्फ तालीम। हम लोगों में तालीम में कमी है, दैट्स व्हाई, और कोई वजह नहीं। हमेशा हमने हर चीज़ में इंडिया को अपने से आगे जाते हुए देखा है। हमसाए मुल्क होने के नाते हम उनकी तारीफ़ तो कर देते हैं, लेकिन हम इंडिया से कुछ सीखते नहीं हैं। हम आज भी वहीं पे वहीं खड़े हैं और इंडिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गया है। क्या रीज़न है इसकी? देखिए ये तो कलेक्टिव एफर्ट है गवर्नमेंट की और नेशन की मिल के। अगर वहाँ भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन कई सेक्टर्स में हमसे बहुत आगे हैं, इंडस्ट्री में हमसे आगे हैं, IT में हमसे आगे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ये मेडिकल में हमसे आगे हैं। हम बहुत सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो हैं उनसे इंपोर्ट करते हैं और अपनी मेडिसिन बनाने के लिए उनसे इंपोर्ट करते हैं। मेडिकल के फील्ड में आगे हैं, काफ़ी IT में आगे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि हम लैक तो बेसिकली हम एजुकेशन में कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। रिसर्च की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलनी चाहिए। टैलेंट मौजूद होता है हर मुल्क में, हमारे मुल्क में भी है। इसको एक बड़े पैमाने पे देखना चाहिए और बड़े पैमाने पे एफर्ट होनी चाहिए, ताकि मुल्क के जो टैलेंटेड लोग हैं उनको सोर्सेज मिलें, एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई हो, और उसके बाद हमारे पास ऐसा टैलेंट ऊपर आए जो कि दुनिया में हम लीड कर सकें। अदरवाइज़ तो हम ये दाल रोटी के चक्कर में ही रहेंगे मेरा ख्याल है।